की सुविधा नहीं मिलेगी, ना ही वहाँ पे लाइटें हैं, ना ही करंट है। आप सोचिए कि अभी भी उस प्रकार की हमारे लोग तो आबादी में भी यदि पट्टे की फाइल पेश करते हैं तो पट्टे नहीं दे रहे वहाँ के सरपंच लोग, क्योंकि हमारे तो सरपंच भी नहीं है। हर डीएनटी समाज को सम्मानजनक पहचान मिले, कोई एक अच्छा लीडर नहीं है हम कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है उस चीज़ में। एजुकेशन की कमी किस लिए है? क्योंकि सरकार ने कभी उन्हें आगे लाया है। आज प्रदेश की राजधानी में डीएनटी समाज का एक जो विशाल रैली रखी गई है, जिसमें 32 समाज आते हैं जो अपने आरक्षण को लेकर के आज बड़ा महापड़ाव यहाँ पे जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रखा गया। यहाँ पे अभी हमारे साथ महिला मोर्चा की जो उपाध्यक्ष कोमल जी हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ पे डीएनटी समाज की जो प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आज की जो उनकी जो विशाल रैली है, उस विशाल रैली को लेकर के क्या उनका पूरा रोड मैप था, क्या क्या उनकी मुख्य मांगे, उनको जानने के लिए हम जो महिला मोर्चा की जो उपाध्यक्ष कोमल जी हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जो आपने आज जो डीएनटी समाज के जो महापड़ाव का आयोजन यहाँ पे रखा गया, इसमें कौन कौन सी वो प्रमुख आपकी मांगे हैं जिसको सरकार से आप जी तो कुछ ही मांगे हैं हमारी। जो मांगे हमारे लिस्टेड में हैं वो है कि 10% आरक्षण मिला जाए, गुमंतु गौचर ज़मीन मिली जाए, शिक्षा मिले पूर्ण तरह। देखिए, हर डीएनटी समाज को सम्मानजनक पहचान मिले, हर डीएनटी समाज के बच्चे को गुणपूर्वक पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। 10% का आरक्षण मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनटी समाज में टोटल 52 जातें हैं, जिनमें ऐसी खूब सारी जातियाँ हैं जैसे कि गाड़ोतिया लोहार है, हमारे बहुत सारी समाज है। उन सारी में से हम ये चाहते हैं कि वो पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, काफ़ी पीछे है। कई बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी, ना ही वहाँ पे लाइटें हैं, ना ही करंट है। आप सोचिए कि अभी भी उस प्रकार की हमारे ये जो डीएनटी समाज है वो उस प्रकार की जगह में अभी भी रह रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब, एक्चुअली आपको एक और फैक्ट मैं बताती हूँ, जो ये डीएनटी है उसको गवर्नमेंट ने डीएनसी कर दिया है, जो हमारे ट्राइब का नाम है उसको कम्युनिटी के अंडर धकेल दिया है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सरकार हम हैं, आप जहाँ पे बैठे हैं हमने बैठाया है आपको। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपका रहने का वहाँ पे क्या। अभी जो आपकी डीएनटी समाज है 52 इसमें जातियाँ आती है जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग काम भी करती है, उसमें यानी कि राजस्थान यानी देश की इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा योगदान है। हम बात करें पशुपालन की तो डीएनटी समाज द्वारा जो पशुपालन पाला जाता है उसको लेकर के लोगों का जो रोजी रोटी का एक संसाधन है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है। लेकिन सरकार की क्या मंशा है जो डीएनटी समाज को आरक्षण देने में असमर्थ है? क्षमा कीजिएगा, मेरे को आखिरी का सुनाई नहीं दिया। यानी कि पूरे देश भर में डीएनटी समाज की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी है, लेकिन सरकार की क्या मंशा है या क्या कमी रही जो आपके डीएनटी समाज को 10% आरक्षण देने में असमर्थ है? सबसे बड़ी पहली बात तो क्या डीएनटी समाज एकता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएनटी समाज में एकता है, किंतु जो मैंने आपसे पहले कहा था कि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे करंट भी नहीं है, तो वहाँ से लोग आए कहाँ से? हमारे जैसे गाड़ोतिया लोहार हैं, उन लोगों के लिए जगह नहीं है वो रुक सके। महाराणा प्रताप के साथ वो शुरू हुए थे, आज भी वो लोग भ्रमण कर रहे हैं, उन लोगों के पास कोई जगह है ही नहीं रुकने के लिए। वो आए कहाँ पे, वो लड़े किन से? उनके पास वो कोई एक अच्छा लीडर नहीं है हम कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन की कमी है उस चीज़ में। एजुकेशन की कमी किस लिए है? क्योंकि सरकार ने कभी उन्हें आगे लाया है। उन्हें डी नोटिफाइड ट्राइब एक्चुअल में उनको नोटिस नहीं किया गया है, वो डी नोटिफाइड ट्राइब बन के रह चुके हैं। तो अब लाल सिंह जी, रतन जी, ये सारे जितने भी लीडर्स एक साथ बड़े हैं, अब यूनिटी आई है डीएनटी समाज में। डीएनटी समाज को पता चला है कि वो डीएनटी समाज में आते हैं, उन्हें उससे पूर्ण ये भी नहीं पता था कि हम डीएनटी समुदाय के अंदर आते हैं। तो ये एक दिक्कत थी जिसकी वजह से आज तक हमें आरक्षण नहीं मिल पाया। आपका आज का ये पड़ाव है, तो क्या आपको लगता है कि इस पड़ाव को लेकर के सरकार जागेगी? देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ, जिस प्रकार से आप पॉपुलेशन देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ, सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी डीएनटी समाज के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार की उनकी प्रमुख मांगे। सर, इतनी बड़ी तादाद में डीएनटी समाज यहाँ पे इकट्ठा हुई है जयपुर में, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं मानेगी? पूरे राजस्थान का डीएनटी समाज ने सड़कों पर इस नाकाम सरकार के पुतले जलाएं। सरकार ने दोनों आंखों से देखा, सरकार हिली पड़ी है।
सरकार के पसीने छूटे हुए हैं। सरकार को पता है कि 53 जातियां हैं। सरकार बदलने में पूरी जनता की जरूरत नहीं रहती है। सरकार 10% लोग बदल देते हैं और ये डीएनटी 15% है। सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। क्यों नहीं देगी सरकार हमारा हक? हम कोई भीख थोड़ा ही मांग रहे, हम हमारा मन गढ़ंत मुद्दा थोड़ा ही मांग रहे कि हमने मन से मुद्दा बनाया और हम मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 2005 में रेणके आयोग बनाया था। उस आयोग ने हमारी सिफारिश की है 2008 के अंदर उन्होंने हमारी सर्वे रिपोर्ट में इन 32 जातियों को कवर किया है कि इस आज़ाद भारत में आरक्षण प्रणाली होने के बावजूद इन डीएनटी के लोगों को कोई आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। हमारी इन 52-53 जातियों का एक ही कोई IRS अफसर नहीं है। हमारे लोग कोई राजनीति में भागीदार नहीं है। आप बोल रहे थे अभी, बहन को आपने पूछा कि आपका सरकारी क्यों नहीं सुन रही। हमारी कोई बात रखने वाला भी तो सरकार में नहीं है। हम लोग इसलिए एक्टिव हुए हैं कि हमारे लोग राजनीति में भागीदारी हो ताकि हमारी कोई वहाँ बात रखे। हमने हर जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिए, हमारे ज्ञापन को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। समाज का हर युवा जाग चुका है। अब इन नेताओं की और पार्टियों के बहकावे में आने वाला नहीं है। और आपके माध्यम से डीएनटी समाज के तमाम युवाओं को भी कहना चाहूँगा, भले ही अपना कितना ही अजीज किसी पार्टी का आदमी अपन को बरगलाने के लिए आ जाए, उनकी बातों में नहीं आना है। अपन को एक ही बात पे अडिग रहना है कि हमारे हक हमें मिले। क्यों? क्योंकि हमारा समाज कई वर्षों से पशुपालक समाज है। आपको पता है जिसके पास में पशु होंगे वो बेचारा आबादी में कैसे रहेगा। हमारे परिवार तो कई वर्षों से गोचर ओरण में बैठे हैं। जगह न होने की वजह से उन्होंने 60 साल से अपने घर भी गोचर ओरण में बनाए और ये तानाशाही सरकारें हमारे समाज के घर गिरा रही है। आप सबने देखा होगा हमारे आवर में देवासी समाज का मुख्य आबादी के बीचों बीच परिवार पर बुलडोजर चला है। देसूरी बाली में हमारे देवासी समाज का घर गिराया है। सिरोही के अंदर पिंडवाड़ा में भी हमारे पशुपालकों के घर गिराए जा रहे हैं। दिन दिन हमारे पशुपालकों पर ये सरकार अत्याचार कर रही है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि ये रबारी समाज और ये डीएनटी समाज राष्ट्रभक्ति वाली समाज है और 90% ये जाति भाजपा समर्थित है और अब इस भाजपा से उब चुकी है। क्योंकि हम सबको उम्मीद थी कि यदि भाजपा की सरकार देश में और प्रदेश में आएगी तो हमारी सारी मांगें मान ली जाएगी। और अब हमें तो यह दिख रहा है कि ये भाजपा तो हमें कुचलना चाहती है, हमारे परिवारों को नष्ट करना चाहती है, हमारे घर गिरा दिए, हमें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन, उसमें सरकार कह रही है कि हम घुमंतु विमुक्त और घुमंतु जाति के लोगों को पट्टे देंगे। बताइए आप पट्टे किसको दिए? हमारे लोग तो आबादी में भी यदि पट्टे की फाइल पेश करते हैं तो पट्टे नहीं दे रहे हैं वहाँ के सरपंच लोग, क्योंकि हमारे तो सरपंच भी नहीं है। विधायक और सांसद की बात छोड़िए, हमारे घुमंतु जाति के लोग तो सरपंच भी नहीं है। कौन सुनेगा हमारी? इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें 10% राजनीति में भागीदारी दें और हमारे समाज को शिक्षा में भी 10% आरक्षण दें। और जितनी भी जातियाँ डीएनटी की है उसमें विसंगतियाँ हैं। जैसे कि मैं राइका समाज की बात करता हूँ, देवासी समाज की बात करता हूँ, तो डीएनटी के सर्टिफिकेट के लिए खाली रबारी समाज को ही जोड़ा गया है। और ये दो नाम रबारी, राइका और देवासी तीनों एक ही है। राइका और देवासी को जोड़ा ही नहीं गया है। बावरी, वागरिया, ये तो सब जातियां एक है, उनमें भी एक नाम को लिया। इस ऐसे करके डीएनटी की तमाम जातियों को सरकार ने कहीं न कहीं विसंगतियों की भूल से वंचित रखा गया है।